राजेश, हम आपकी पोजीशन एलिमिनेट कर रहे हैं। मेरे बॉस ने ठंडी आवाज में कहा। आज शाम तक डेस्क खाली कर दो। मेरा नाम राजेश मेहता, उम्र 54 साल। मेरिडियन टेक्नोलॉजीज, बेंगलुरु में सीनियर सिस्टम्स एनालिस्ट था। 17 साल से आईटी डिपार्टमेंट की बैकबोन था। डायल अप से लेकर क्लाउड माइग्रेशन तक 3 सीईओ आए गए। मैं यहीं था। हर न्यू हायर को ट्रेन किया। हर क्रैश्ड फाइल रिकवर की वीकेंड्स, हॉलीडेज में बिना शिकायत काम किया। प्रमोशन या अप्रिशिएशन की उम्मीद कभी नहीं की, बस लॉयल्टी दी थी। जब दानिश कपूर डेनियल ने ऑफिस में बुलाया, एचआर से वंदना सिन्हा, वनेसा पहले से बैठी थी। मुझे पता था मामला गंभीर है। मैंने बस सिर हिलाया। मैं समझ गया। ना गुस्सा ना मिन्नत। डेस्क पर लौटकर मैंने देखा छोटे कोडर लड़के लड़कियां जिन्हें मैंने ही ट्रेन किया था, मेरी तरफ देखकर फिर स्क्रीन में घुस गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली सिस्टम कैसे काम करता है। कस्टम सॉफ्टवेयर, हिडन एडमिन क्रेडेंशियल्स, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, सब मेरे दिमाग में था। शांति से अपना सामान पैक किया। बेटी अवनी की स्कूल की फोटो, हाई स्कूल में बेटे अर्नव द्वारा बनाया गया कॉफी मग, 17 साल से फ्लोरेसेंट लाइट में जिंदा छोटा कैक्टस मार्केटिंग से भावना राव, बेथनी आई। चेहरा चिंता में। राजेश, अभी पता चला, ये तो सरासर गलत है। आपने तो कंपनी को प्रैक्टिकली बनाया है। मैंने कंधे उचकाए। कंपनी का डायरेक्शन बदलना नॉर्मल है, लेकिन जीरो वार्निंग आफ्टर ऑल you've डन। उसका गुस्सा अब सबको अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने शांत रहकर कहा, कोई बात नहीं भावना, सब ठीक है। अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर मैं सीन नहीं बनाना चाहता था। दानिश कपूर ऑफिस से बाहर आकर बस देख रहा था। ना गुड बाय ना हैंडशेक, बस कंफर्म कर रहा था कि मैं निकल रहा हूं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं ही पूरी बिल्डिंग का सबसे क्रिटिकल पर्सन था। क्यों? क्योंकि मैंने सब डॉक्यूमेंट किया था, सिक्योर ऑडिट प्रोटोकॉल्स बनाए थे, लीगल टीम की रिक्वेस्ट पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ट्रैक करने की सिस्टम बनाई थी। सबका बैकअप मेरे पास था। कार में हार्ड कॉपीज भी मैं बाहर निकलकर 12 मंजिली बिल्डिंग को देखता रहा, जहां मैंने अपना वयस्क जीवन बिता दिया था। आईडी बैज जो सुरेंडर किया था, 16 बार रिन्यू हुआ था। फिर गाड़ी स्टार्ट की और घर चला गया। बुधवार को मजा आएगा, मैंने मन में सोचा। मैं मेरिडियन टेक्नोलॉजीज में तब से था जब ये कोरमंगाला बिजनेस पार्क की 2 फ्लोर वाली छोटी कंपनी थी। जब मेरी बेटी अवनी किंडरगार्टन में थी, आज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। कंपनी बड़ी हुई, मैं भी। कंपेटिटर्स से ऑफर्स आए, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे लिए लॉयल्टी सब कुछ थी। मेरी पत्नी अंजलि हंसी में कहती थी, सर्वर्स ही तेरे सेकंड फैमिली हैं। सच भी था। मैं हर सिस्टम, हर वर्क अराउंड, हर बैकडोर सोल्यूशन जानता था, वो भी जो कंपनी के बिग एग्जीक्यूटिव्स को भी नहीं पता था। जब दानिश कपूर 5 साल पहले बॉस बना, यंग एमबीए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रीमलाइन रिसोर्सेज, डू मोर विद लेस जैसे बज़वर्ड्स बोलने लगा, टीम को आईटी रिसोर्सेज बुलाता था, पीपल नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये सिस्टम्स तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हमें कंपनी को फ्यूचर प्रूफ बनाना है, दानिश कपूर हर मीटिंग में कहता था, मुझसे नजरें चुराते हुए। 6 महीने पहले उसने एक कंसल्टेंट लाया, नाम जसप्रीत फिलिप्स। फिलिप्स। महंगा सूट, मजबूत हैंडशेक। स्टैनफोर्ड की डिग्री, लिंक्डइन प्रोफाइल में प्राउडली लगी हुई दानिश और जसप्रीत कॉन्फ्रेंस रूम्स में घंटों बंद रहते। मैं पास से गुजरता तो अचानक चुप हो जाते। 3 महीने पहले मैंने नोटिस किया, मेरे एक्सेस परमिशंस धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। कुछ खास नहीं, बस एडमिन कंट्रोल्स में सटल चेंजेस। मैं प्रोटेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने फैसला किया, नजर रखो और डॉक्यूमेंट करते जाओ। एक रात घर पर बालकनी में मैं और अंजलि, वाइफ, बैठे थे। उसने पूछा, राजेश, तुम आजकल बड़े परेशान लगते हो, ऑफिस में सब ठीक है? मैंने बियर की चुस्की लेते हुए सिर हिलाया। बस बदलाव है, कुछ नया नहीं, लेकिन दिल जानता था इस बार कुछ अलग था। मैं मीटिंग्स में इग्नोर किया जाने लगा। सिस्टम अपग्रेड्स के ईमेल्स में मेरा नाम नहीं। यंगर एम्प्लॉयज को वो प्रोजेक्ट्स दिए गए जो पहले मैं मैनेज करता था। फिर मैंने वो देखा जो सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन रूटीन सिक्योरिटी स्कैन करते हुए, जो अब टीम में कोई और नहीं करता था, मुझे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में अजीब पैटर्न दिखा। रेगुलर पेमेंट्स जा रहे थे एपेक्स सॉल्यूशंस ग्रुप नाम की कंपनी को। जल्दी सर्च किया, पता चला कंपनी पिछले साल ही बनी थी। बिजनेस एड्रेस, एक यूपीएस स्टोर। पेमेंट्स पहले छोटे थे, फिर धीरे धीरे हर महीने बढ़ने लगे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस रिकॉर्ड्स कॉपी किए और मॉनिटरिंग चालू रखी।
कभी कभी जो इंसान सबसे चुप रहता है वही सब कुछ देख लेता है, क्योंकि बाकी लोग मान लेते हैं कि उसे कुछ दिखता ही नहीं। अगली सुबह जब मुझे कंपनी से निकाला गया था, मैं अपने होम ऑफिस में पर्सनल लैपटॉप के सामने बैठा था। ना कोई अलार्म, ना ऑफिस जाने की जल्दी, बस सन्नाटा और उस झटके का बोझ जो बीते दिन पड़ा था। अंजलि चुपचाप कॉफी का कप मेरे पास रख गई। 19 साल की शादी में उसे पता था कब मुझे स्पेस चाहिए। कुछ देर बाद बोली, मैं मार्केट जा रही हूं, कुछ लाना है? मैंने सिर हिलाकर ना कर दिया। अंजलि के जाते ही मैंने डेस्क का बॉटम ड्रॉर खोला, वहां से एक फ्लैश ड्राइव निकाली। कई सालों से सिक्योर बैकअप रखा हुआ था। कंपनी पॉलिसीज कहती थीं कि कोई भी डेटा बाहर नहीं ले जा सकता, लेकिन कई साल पहले लीगल टीम ने मुझे ऑडिट सिस्टम बनाने को कहा था, जिसमें ऑफ साइट बैकअप की इजाजत दी गई थी, और फिर सब भूल गए थे। मैंने फ्लैश ड्राइव लैपटॉप में लगाई और फाइल्स रिव्यू करना शुरू किया। इंटरनल ईमेल्स, मीटिंग मिनट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो नॉर्मल एम्प्लॉयज को दिखाए नहीं जाते, और वहीं था सबूत एपेक्स सॉल्यूशंस ग्रुप को। पेमेंट्स की पूरी हिस्ट्री, 15 करोड़, लगभग 1 करोड़ 88 लाख 18 महीनों में ट्रांसफर हुए। अप्रूवल चेन सीधा सीएफओ ब्रायन विल्मा, अब ब्रजेश वर्मा, तक जा रहा था। मैंने और गहराई में जाकर डेट्स और फिगर्स क्रॉस चेक किए। पैटर्न साफ था, सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिन्यूअल्स जो कंपनी वाइड हुए थे, लेकिन अमाउंट्स 15 से 20% तक इन्फ्लेट किए गए थे। इतना सटल कि कोई इमीडिएट अलर्ट ना उठे, लेकिन लंबे समय में करोड़ों की रकम साइफन हो जाए। मैंने एपेक्स सॉल्यूशंस ग्रुप का बिजनेस रजिस्ट्रेशन चेक किया। ओनर का नाम थॉमस विल्मा, अब तरुण वर्मा। सोशल मीडिया पर थोड़ा सा सर्च किया और वहीं निकला जो मैं सोच रहा था। तरुण वर्मा, अच्छा छामन, और सीएफओ ब्रजेश वर्मा का ब्रदर इन लॉ। सच्चाई सामने आ गई। ये लोग फेक कंपनी बनाकर मेरिडियन टेक्नोलॉजीज से पैसे साइफन कर रहे थे। लेजिटिमेट एक्सपेंसेस पर मार्कअप। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया। अंदर कुछ बदल रहा था, गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी रेजर शार्प क्लैरिटी। 17 साल तक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए, सिस्टम्स ठीक किए, डेटा प्रोटेक्ट किया, बिना कभी कोई सीन क्रिएट किए कंपनी के लिए खड़ा रहा, और अब आउटडेटेड हार्डवेयर समझकर मुझे डिस्कार्ड कर दिया गया था। फोन पर नोटिफिकेशन आया। संदीप स्टीवन, जूनियर एनालिस्ट था, जिसे मैंने 2 साल से मेंटर किया था। सॉरी सर, कल जो हुआ वो सरासर गलत था। फिलिप्स तो ऑलरेडी आपके कैबिन में शिफ्ट हो गया है। मैंने बिना रिप्लाई किए फोन टेबल पर रख दिया। अब सब पजल पीसेस फिट हो गए थे। दानिश कपूर और सीएफओ ब्रजेश वर्मा चाहते थे कि मैं कंपनी से हट जाऊं, ताकि उनके स्कीम का कोई लिंक न मिले। वो सोच रहे थे मेरे जाते ही सारे रिकॉर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे। उन्हें लगा मैं बस कोई पुराना आईटी बंदा हूं जिसे मॉडर्न फाइनेंस की समझ नहीं। पर असली खेल तो अब शुरू होना था। मैंने ईमेल खोली और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखने लगा। फिर एक पल रुका। सीधा भेजना सही नहीं, फायर्ड एम्प्लॉय के फ्रस्ट्रेटेड आरोप मानकर इग्नोर कर देंगे। मुझे चाहिए था लेवरेज, ऐसा सॉलिड प्रूफ जो ना छुपाया जा सके, ना नजरअंदाज किया जा सके। मैंने ड्राफ्ट डिलीट कर दी, फिर प्लान बनाना शुरू किया। कल बुधवार था, कंपनी का क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग डे। फाइनेंशियल्स प्रेजेंट होने थे, बोनसेस अप्रूव होने थे, परफेक्ट टाइमिंग। मैंने लैपटॉप बंद किया, लिविंग रूम की खिड़की से बाहर देखा, जहां हमने अपनी फैमिली बनाई, बच्चों को बड़ा किया। पहली बार कल के बाद मैं मुस्कुराया। बुधवार सुबह मैं अपनी कार में बैठा, मेरिडियन टेक्नोलॉजीज बेंगलुरु एचक्यू के सामने। एम्प्लॉयज रिवॉल्विंग डोर से अंदर जा रहे थे। पैसेंजर सीट में मेरा लैपटॉप था, जिसमें लॉगिन था वो स्पेशल ईमेल अकाउंट जो मैंने कई साल पहले सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बनाया था। कंपनी इंटरनल ईमेल जैसा ही दिखता था। वो ईमेल इंटरनल कंपनी डोमेन से आती थी, लेकिन मेन डायरेक्टरी में ट्रैक नहीं होती थी। ठीक 9:15 सुबह मैंने अपना पहला कदम उठाया। दानिश कपूर, डेनियल को ईमेल भेजी। विषय फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, अर्जेंट रिव्यू नीडेड। कंटेंट में मैंने एपेक्स सॉल्यूशंस ग्रुप की सस्पिशियस पेमेंट्स का शॉर्ट समरी लिखा। इतना की बात क्रेडिबल लगे, लेकिन सीएफओ ब्रजेश वर्मा, ब्रायन विलकॉक्स, और उसके भाई तरुण वर्मा, थॉमस विलकॉक्स, का नाम नहीं डाला। अगर दानिश इसमें शामिल था तो पैनिक करेगा, अगर नहीं था तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। दोनों ही केसेस में मुझे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलनी थी। 9:45 सुबह फोन बजा। दानिश कपूर का कॉल। मैंने कॉल नहीं उठाया, वॉइसमेल पर छोड़ दिया। वॉइसमेल, राजेश, तुम्हारे ईमेल के बारे में तुरंत बात करनी है, कॉल मी बैक। मैंने कॉल इग्नोर किया। इंस्टेड मैं कोरामंगला के एक कॉफी शॉप गया, लैपटॉप सेटअप किया और इंतजार करने लगा।
10:30 एक और ईमेल आई। इस बार वंदना सिंह, वनेसा, HR की, मिस्टर मेहता, आपकी कम्युनिकेशन पोटेंशियली सेपरेशन अग्रीमेंट का वायोलेशन कर रही है। कृपया मेरिडियन टेक्नोलॉजीज के किसी भी कर्मचारी से संपर्क करना बंद करें। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस याद रखें। फर्दर कम्युनिकेशन से लीगल एक्शन हो सकता है। तो अब ये लोग धमकी की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। थ्रेटन, डिसमिस, आइसोलेट। मुझे हंसी आ गई। मैंने कोई सेपरेशन अग्रीमेंट साइन ही नहीं किया था। दोपहर 12 बजे मैं अपने बैंक गया, जहां मेरा सेफ डिपॉजिट बॉक्स था। उसमें एक पुराना बैकअप रखा था जो रेगुलर ड्राइव्स में नहीं था। मैंने हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्लानिंग की थी। फाइल्स में क्या था? ओरिजिनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो मैंने डिजाइन किए थे, डॉक्यूमेंटेशन, किसने कब किस सिस्टम में एक्सेस लिया, रिकॉर्ड्स क्लियरली दिखा रहे थे। 18 महीने पहले CFO ब्रजेश वर्मा ने खुद फाइनेंशियल अप्रूवल सिस्टम्स में एक्सपैंडेड एक्सेस मांगा था, ठीक उसी समय जब एपेक्स पेमेंट्स शुरू हुए थे। घर लौटकर देखा तो मिस्ड कॉल्स की लिस्ट थी। एक दानिश कपूर, 2 वंदना सिंह 3, और अब जसप्रीत फिलिप्स, जेसन फिलिप्स भी। इतनी जल्दी जसप्रीत का पैनिक मोड में आना इंटरेस्टिंग। पर्सनल ईमेल खोला, संदीप स्टीवन का अर्जेंट मैसेज था। राजेश, कंपनी में हड़कंप मच गया है। सब कह रहे हैं आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड वाली ईमेल भेजी है। जसप्रीत फिलिप्स, जेसन फिलिप्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आपके सारे सिस्टम एक्सेसेस बंद किए जा रहे हैं, यहां तक कि पुराने रिकॉर्ड्स भी। हम तो अपना काम भी नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है? बेचारा बच्चा क्रॉसफायर में फंस गया था। मैंने छोटा सा जवाब भेजा, इन्वॉल्व मत हो संदीप, बस देखता रहे। 3 बजे मेरे लैंडलाइन, जो सालों से बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हुआ था, पर कॉल आया। मैंने उठाया, चुप रहा। राजेश, मैं ब्रजेश वर्मा, ब्रायन विलकॉक्स बोल रहा हूं। आवाज स्टेडी और कंट्रोल्ड। हमें बैठकर बात करनी चाहिए, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, इसे आप मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं? देखिए, ट्रांजिशन पीरियड्स हमेशा मुश्किल होते हैं। अगर आपको फाइनेंसेस को लेकर कोई सवाल है तो प्रॉपर चैनल्स यानी बोर्ड हैं। मैंने बात काटी, बोर्ड को परेशान करने की जरूरत नहीं, या फिर शायद उन्हें एपेक्स सॉल्यूशंस ग्रुप और आपके साले तरुण वर्मा, ब्रदर इन लॉ, के बारे में जानना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ तेज सांस खींचने की आवाज से सब साफ हो गया। आखिरकार ब्रजेश बोला, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए सब ठीक कर लेते हैं। आपको अच्छा सेवरेंस पैकेज, रेफरेंसेस, जो भी चाहिए, बस मामला खत्म करिए। मैंने काल्म रहते हुए कहा, गुड बाय ब्रजेश, और फोन काट दिया। 10 मिनट के अंदर वंदना सिंह, वनेसा, HR का ईमेल आया। मेरा सेवरेंस 2 गुना कर दिया गया था। साथ में NDA अग्रीमेंट अटैच था, जिसमें लिखा था कि मैं कंपनी मैटर्स पर कभी कुछ नहीं कहूंगा। कंपनी पूरी तरह पैनिक मोड में थी, पर उन्हें अभी भी यही लगा कि वो किसी एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट से डील कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था असली तूफान अब आने वाला था। रात भर मैं डेटा में डूबा रहा। पुराने रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, पेमेंट्स, सब जोड़ता गया। अब पजल पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी। एपिक सॉल्यूशंस ग्रुप तो बस एक हिस्सा था। ब्रजेश वर्मा, ब्रायन विलकॉक्स का यह पहला स्कैम नहीं था। 3 साल पहले CFO बनने के कुछ महीनों बाद ही एक और पैटर्न सामने आया। कंसल्टिंग फीस जा रहे थे लेक साइड बिजनेस सॉल्यूशंस नाम की फर्म को। डिफरेंट नेम, सेम फ्रॉड, इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस, सर्विसेज जो या तो पूरी नहीं दी गई या कभी दी ही नहीं। मैंने रजिस्ट्रेशन ट्रेस किया। ओनर पैट्रिशिया विलकॉक्स, अब पूनम वर्मा, ब्रजेश की वाइफ। कंपनी का CEO वही। नो वेबसाइट, नो एम्प्लॉइज, वर्चुअल ऑफिस एड्रेस, प्योर शेल कंपनी। सबसे बड़ा शॉक तब आया जब मैंने ईमेल आर्काइव्स चेक किए। दानिश कपूर, डेनियल, को इन सब डील्स की पूरी जानकारी थी और उसने एक्टिवली सपोर्ट किया था। उसने बदले में क्या पाया? अपने डिपार्टमेंट का बजट इंक्रीज, जबकि बाकी डिपार्टमेंट्स की फंडिंग काट दी गई। सच्चाई और भी गहरी थी। दानिश को इसलिए हायर किया गया था क्योंकि पहला डायरेक्टर IT एक्सपेंसेस पर सवाल करने लगा था, और जसप्रीत फिलिप्स, जेसन फिलिप्स, रियल रोल मॉडर्नाइज करना नहीं बल्कि मुझे हटाना था, ताकि कोई इन फाइनेंशियल पैटर्न्स पर नजर न डाल सके। पूरा स्कैम बेहद सिंपल था। लेजिट दिखने वाले वेंडर्स क्रिएट करो, हाई रेट पर पेमेंट्स अप्रूव करो, एक्चुअल सर्विसेज दो, लेकिन इन्फ्लेटेड रेट्स पर फिर फर्क का पैसा आपस में बांटो। ऑडिटर्स को कुछ नहीं दिखता क्योंकि टेक्निकली सर्विसेज डिलीवर हुई होती थीं। 3 सालों में करीब 35 करोड़ रुपए, 6 रुपए की 3 मिलियन साइफन कर लिए गए।
मैंने सब कलेक्ट किया, फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, स्प्रेडशीट्स शोइंग पेमेंट पैटर्न्स, कंपनी रजिस्ट्रेशंस लिंकिंग फर्म्स टू ब्रजेश वर्मा's फैमिली, ईमेल एक्सचेंजेस प्रूविंग दानिश कपूर की फुल इन्वॉल्वमेंट। अब मैंने वो किया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मैंने कांटेक्ट किया राकेश चेन, रॉबर्ट चैन, जो बोर्ड मेंबर था, और कई साल पहले मैंने उसके साथ सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन पर काम किया था। वो अब सेमी रिटायर्ड था, लेकिन अब भी क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करता था। फोन की दूसरी घंटी में उसने कॉल उठाया। राजेश मेहता, लॉन्ग टाइम। सुना तुमने मेरिडियन छोड़ दी? अपनी मर्जी से नहीं, मैंने जवाब दिया। राकेश, मुझे बस 15 मिनट चाहिए, बहुत जरूरी है। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर बोला, क्या ये उसी वजह से है जिसके चलते ब्रजेश वर्मा और दानिश कपूर कल मीटिंग में स्ट्रेस में दिख रहे थे? बोर्ड मीटिंग कल काफी टेंस थी। मैंने हल्की हंसी में कहा, शायद। आपने हमेशा अंदाजा लगाया था कि मैं हर सिस्टम की वीक स्पॉट्स जानता हूं। कहाँ मिलना है? 1 घंटे बाद हम हेडक्वार्टर्स से 5 किलोमीटर दूर कबन पार्क, बैंगलोर में बेंच पर बैठे थे। मैंने उसे एक सील्ड एनवलप दिया। उसमें था प्रिंटेड समरी फ्लैश ड्राइव। यही सब कुछ है, डेट्स, अमाउंट्स, लिंक्स, प्रूफ्स। मैंने स्पष्ट कहा, मुझे जॉब वापस नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, बस सही लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए। राकेश ने गौर से मुझे देखा। मेरे पास क्यों आए? मैंने जवाब दिया, क्योंकि आप वो रेयर इंसान हैं जो ऑडिट रिपोर्ट्स पूरी पढ़ते हैं, मीटिंग्स में सवाल पूछते हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया। कल इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है, फाइनेंस कमिटी रिव्यू भी है। कन्वीनियंट टाइमिंग, राजेश, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं इसी पर भरोसा कर रहा हूं। मैं कार की तरफ जा रहा था, तभी अंजलि, एंड्रिया का मैसेज आया। कोई नेम्ड जसप्रीत फिलिप्स, जेसन फिलिप्स घर आया था। अर्जेंट बताकर तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा, तुम घर पर नहीं हो? डेस्परेशन दिख रही है। अच्छा है, मैंने सोचा। उसी दोपहर मेरे पास 2 कंपेटिटर्स कंपनीज से जॉब ऑफर्स आए। दोनों पोजीशंस मेरी प्रीवियस रोल से कहीं ऊपर। दोनों ने सब्सटैंशियल साइनिंग बोनसेस भी ऑफर किए। इंडस्ट्री में वर्ड फैल चुका था, राजेश मेहता इज द मैन हु एक्सपोज्ड 35 करोड़ रुपीस का कॉर्पोरेट फ्रॉड। नई जॉब ऑफर्स की फ्लड आ गई थी, पर मैंने इग्नोर किया। ये लड़ाई नई जॉब की नहीं थी, इस गेम को फिनिश करने की थी। उस रात मैंने वो किया जो उन्हें इम्पॉसिबल लगा होगा। जसप्रीत फिलिप्स, जस्टिन फिलिप्स की गलती, जिसके कारण मेरा एक्सेस रिवोक नहीं हुआ था। टिपिकल स्लॉपी आईटी ट्रांजिशन। मैंने लास्ट टाइम कंपनी ईमेल सर्वर में लॉगिन किया और एक स्केड्यूल्ड ईमेल सेट किया। अगले दिन सुबह 8 बजे हर बोर्ड मेंबर को जाना था। सब्जेक्ट लाइन में लिखा, बिफोर यू अप्रूव Q2 बोनसेस, रीड दिस। अटैचमेंट में था मेरा फुल डिटेल्ड रिपोर्ट, डेट्स, अमाउंट्स, कंपनी लिंक्स, ईमेल्स, फ्रॉड प्रूफ्स। शुक्रवार सुबह आसमान बिल्कुल साफ। मैं अपनी बालकनी में कॉफी के साथ बैठा था। कोई अलार्म, कोई कम्यूट नहीं, बस इंतजार। ठीक 8:30 बजे ईमेल भेज दी गई। 8:30 से मेरा फोन लगातार बजने लगा। अनजान नंबर, बोर्ड असिस्टेंट डेस्परेट कॉल कर रहे थे। मैंने सबको वॉइसमेल पर छोड़ दिया। 9 बजे सुबह इमरजेंसी फाइनेंस कमेटी मीटिंग शुरू हो गई। राकेश चैन, रॉबर्ट चैन वहां बैठा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर पूरा ड्रामा ऑब्जर्व कर रहा था। 9:32 सुबह संदीप, स्टीवन का मैसेज आया। पुलिस आ गई है। ब्रजेश वर्मा सीईओ और दानिश कपूर सीईओ से कॉन्फ्रेंस रूम्स में क्वेश्चनिंग हो रही है। जसप्रीत फिलिप्स का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। सर, आपने किया क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। एग्जैक्टली एज प्लान्ड। सुबह 10 बजे अंततः मेरिडियन टेक्नोलॉजीज के जनरल काउंसिल का कॉल आया। मिस्टर, मैं प्रिया ग्रोवर बोल रही हूं, कंपनी लीगल टीम से। हमें आपसे अर्जेंट बात करनी है। बोर्ड को आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर इन पर्सन मीटिंग जरूरी है। मैंने शांत रहते हुए कहा, मैं फोन पर उपलब्ध हूं। सर, इन पर्सन जरूरी है। मैंने बात काट दी। नहीं, जरूरी नहीं। जो भी जानकारी मेरे पास थी सब रिपोर्ट में है और सब मल्टीपल सिक्योर लोकेशंस में बैक्ड अप है। अगर मुझे कुछ भी हुआ या, मैंने काल्मली जवाब दिया, मेरे परिवार के पास भी कॉपीज हैं। बाकी एसईसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और 3 न्यूज आउटलेट्स को भी भेजी जाएंगी। फोन पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर प्रिया ग्रोवर, पैट्रिशिया ग्रेव्स बोली, मिस्टर मेहता, बोर्ड इस मामले को बेहद सीरियस ले रहा है। कई एग्जीक्यूटिव्स को इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया है। बोर्ड आपकी कोऑपरेशन चाहता है। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं पूरी तरह कोऑपरेट कर चुका हूं। मैंने सभी प्रूफ्स दे दिए हैं। मेरी जिम्मेदारी खत्म।
फोन कटते ही मैं बेंगलुरु से 30 किलोमीटर दूर एक पुराने डाइनर में चला गया। आज इजीली ट्रेस नहीं होना ही बेहतर है। लंच के दौरान लोकल बिजनेस न्यूज में ब्रेकिंग अलर्ट आने लगे। मेरिडियन टेक्नोलॉजीज एग्जीक्यूटिव्स अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। नाम नहीं आए थे लेकिन जल्दी ही आते। 2 बजे राकेश चेन, रॉबर्ट चेन का कॉल आया। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। राजेश, टोटल ब्लड बाथ हो गया है। ब्रजेश वर्मा सीईओ ने एविडेंस दिखाने पर कन्फेस कर लिया है। अब दानिश कपूर सीईओ पर ब्लेम डाल रहा है कि उसने प्रेशर डाला था। दानिश सब डिनाई कर रहा है। जसप्रीत फिलिप्स कह रहा है कि वो तो सिर्फ कंसल्टेंट था, उसे फाइनेंसेस की कोई जानकारी नहीं थी। बोर्ड मान नहीं रहा। तीनों को सस्पेंशन दे दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। फोरेंसिक अकाउंटेंट्स सोमवार से पूरी जांच शुरू करेंगे। अभी तक की एस्टिमेट्स में करीब 37 करोड़ 4 करोड़ 50 लाख डॉलर साइफन किए गए हैं, शायद और ज्यादा भी। मैंने सिर हिलाया। मैं करीब था अपने अंदाजे में। राकेश, बोर्ड तुमसे बात करना चाहता है, सिर्फ तुम्हारे पुराने रोल के लिए नहीं। बोर्ड के तहत नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सीएसओ रोल क्रिएट किया जा रहा है। डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। मैंने सोचा था ऐसा ऑफर आ सकता है, फिर भी थोड़ा सरप्राइज हुआ। मैं सोचकर बताऊंगा, मैंने काल्म होकर जवाब दिया। शाम को मैंने अंजलि को पूरी कहानी बताई। वो चुपचाप सुनती रही, बिना टोकाटाकी किए। अब क्या करना है? अंजलि ने आखिर में मुझसे पूछा। बहुत अच्छा सवाल था। रिवेंज पूरा हो चुका था। जिन लोगों ने मुझे निकाला था वो खुद नाउ कंपनी से निकाले जा रहे थे। क्रिमिनल चार्जेस भी लगने वाले थे। जस्टिस ठंडा और सटीक मिला था। पर अब सवाल था, क्या मैं वापस उस कंपनी में जाना चाहता हूं जिसने मुझे 17 साल की लॉयल्टी के बाद डिस्कार्ड कर दिया था? मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उस रात मैंने लैपटॉप खोला। लिंक्डइन प्रोफाइल जो सालों से इनएक्टिव थी, उसमें बस एक लाइन पोस्ट की, कभी पुल मत जलाओ, बस उन्हें उनके अपने लालच के बोझ से ढा जाने दो। मिनट्स में ही पुराने कॉलीग्स के मैसेजेस आने लगे। वर्ड तेजी से फैल गया था। जिस क्वाइट सिस्टम्स गाय को सबने अंडर एस्टिमेट किया, उसी ने बिना आवाज उठाए 3 बड़े एग्जीक्यूटिव्स को एक्सपोज कर दिया। सोमवार सुबह मैं सालों बाद सूट पहनकर मेरिडियन टेक्नोलॉजीज एचक्यू बैंगलोर पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखकर 2 बार देखा, फिर जल्दी से विजिटर बैज प्रिंट कर दिया। वेलकम बैक मिस्टर मेहता, उसने इस बार रिस्पेक्ट के साथ कहा। एलिवेटर में चुप्पी थी। एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर मैंने कभी कदम नहीं रखा था। अब बोर्ड रूम में मुझे बुलाया गया था। बोर्ड रूम में 10 बोर्ड मेंबर पॉलिश्ड टेबल के चारों तरफ बैठे थे। राकेश चेन, रॉबर्ट चेन ने मुझे हल्की मुस्कान से वेलकम किया। इंटरिम सीईओ, पहले सीईओ, थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। मिस्टर मेहता, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने इतनी गंभीर सिचुएशन सामने लाई। मैं शांत रहा। उसने जारी रखा, फ्रॉड की एक्चुअल एक्सटेंट हमारे अंदाजे से भी कहीं ज्यादा निकली है। फोरेंसिक टीम ने अब तक करीब 43 करोड़ 5.2 मिलियन यूएस डॉलर डाइवर्टेड फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं। क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए जा रहे हैं। मैं फिर भी चुप रहा। राकेश चेन ने गला साफ किया। राजेश, बोर्ड ने निर्णय लिया है। बोर्ड ने यूनानिमस वोट लिया। मेरिडियन टेक्नोलॉजीज में नया एग्जीक्यूटिव रोल क्रिएट किया जाए, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर CISO। फुल एग्जीक्यूटिव प्रिविलेजेस प्लस डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू बोर्ड। हम आपको यह रोल ऑफर करना चाहते हैं मिस्टर मेहता। मैंने अपनी फोल्डर टेबल पर रखी। इसके अंदर मेरी कंडीशंस हैं, नॉन नेगोशिएबल। इंटरिम सीईओ ने फोल्डर खोलकर क्विकली स्कैन किया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। फुल ऑडिट अथॉरिटी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, इंडिपेंडेंट बजट ... वीटो पावर ऑन फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी डिसीजंस। मैंने काल्म होकर सिर हिलाया। हां, वो हैरानी से बोली, ये बहुत अनयूजुअल डिमांड्स हैं। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, 43 करोड़ 5.2 मिलियन यूएस डॉलर का स्कैम भी काफी अनयूजुअल था। वो इसलिए हुआ क्योंकि कोई देख नहीं रहा था, अब कोई देखेगा। रूम में कंप्लीट साइलेंस छा गया। मैंने उठते हुए कहा, डिसीजन दोपहर 12 बजे तक दे देना, मेरे पास और भी ऑफर्स हैं। जैसे ही मैं डोर की तरफ मुड़ा, राकेश चेन ने हल्के से पूछा, क्या ये सब शुरू से तुम्हारी प्लानिंग थी राजेश? मैं रुका। मैंने प्लान नहीं किया था कि 17 साल बाद मुझे फियर किया जाएगा। उसके बाद जो किया वो हमेशा करता आया हूं, सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और सही सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना। 11:47 कॉल आया। हम आपकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं मिस्टर मेहता। 6 महीने बाद
मैं अपने नए कॉर्नर ऑफिस में बैठा था। विंडो से बेंगलुरु स्काईलाइन दिख रही थी, हर दिन रिमाइंड कर रही थी कि कितना बदल चुका है। अपडेट, ब्रजेश वर्मा सीएफओ ने चार्जेस एक्सेप्ट किए, कोऑपरेशन के बदले रिड्यूस्ड सेंटेंस मिली। दानिश कपूर सीईओ अभी भी लड़ाई लड़ रहा था, एविडेंस के बावजूद। जसप्रीत फिलिप्स ब्राजील भाग गया था, अब एक्सट्रेडिशन में था। कंपनी का ज्यादा पैसा रिकवर कर लिया गया था, काफी बचत हो गई थी, जिससे कंपनी फाइनेंशियल डैमेज से बच गई। मेरी पुरानी आईटी टीम अब मुझे रिपोर्ट कर रही थी। मैंने संदीप स्टीवन को प्रमोट किया ताकि डे टू डे ऑपरेशंस वो मैनेज करें। संदीप स्टीवन में पोटेंशियल था, बस किसी को उसकी काबिलियत देखने की जरूरत थी। दरवाजे पर नॉक हुआ। अंजलि, एंड्रिया मुस्कुराते हुए खड़ी थी। लंच के लिए रेडी? मैंने जैकेट उठाया, सिर हिलाया। हम आईटी डिपार्टमेंट से होते हुए बाहर निकल रहे थे। कॉन्वर्सेशंस थोड़ी देर के लिए थम गईं। डर से नहीं, रिस्पेक्ट से। हर कोई जानता था क्या हुआ था। सब जानते थे कि मैं चाहता तो कंपनी को खत्म कर सकता था, पर मैंने उसे बचाया। एलिवेटर में अंजलि ने मेरा हाथ थाम लिया। हैप्पी? मैंने सोचा। वो गुस्सा जिसने पहले दिनों में मुझे ड्राइव किया था अब गायब था। जो बचा था वो प्योर सेटिस्फैक्शन और कंप्लीशन थी। मैं ठीक हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अक्टूबर की धूप हमारे चेहरों को हल्के से छू रही थी। हम पास के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। फोन ने बज किया। राकेश चेन, रॉबर्ट चेन का मैसेज। बोर्ड ने एक मत से तुम्हारा सिक्योरिटी बजट बढ़ाने का अप्रूव कर दिया है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ फोन पॉकेट में रख लिया। ना कोई आर्ग्यूमेंट, ना कोई सवाल, सिर्फ ट्रस्ट। अंजलि ने मेरे एक्सप्रेशन को नोटिस किया। क्या हुआ? मैंने शांत स्वर में कहा। कुछ नहीं, बस ब्रिजेस के बारे में सोच रहा था। कुछ पुल अपने ही वजन से ढह जाते हैं और कुछ रिपेयर होने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। इस बार मैंने अपना ब्रिज सही बनाया है। 17 साल कंपनी को लॉयल्टी दी, 17 मिनट में निकाले गए, 6 महीने में वापस आकर उस कंपनी का सबसे पावरफुल ऑफिसर बना। लेसन, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना उस इंसान को जो शांत रहता है पर हर सिस्टम को समझता है।